साथ साथ बनाओ। बना लिया सबने यहाँ तक? तो अब मैं समझा रही हूँ। ये है हमारी त्वचा की संरचना, हमारी स्किन। ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, सबसे बड़ा हिस्सा। इसने हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को ढक रखा है, सबसे बड़ा अंग है ये। इसकी 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। कितनी परतें होती हैं? कौन कौन सी? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की 4 परतें होती हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ग्रैनुलिज्म, स्ट्रैटम स्पेनुलिज्म और चौथी होती है बेसल परत। ठीक है, कौन कौन सी? स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ग्रैनुलिज्म, स्ट्रैटम स्पेनुलिज्म और चौथी बेसल परत। इसमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, केराटिनोसाइट्स, लैंगरहैंस और मेलानोसाइट्स। अब इन कोशिकाओं का क्या काम है? केराटिनोसाइट्स जो होती है केराटिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों व नाखूनों को बनाने में मदद करता है। लैंगरहैंस क्या है? ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया अंदर जाकर बीमारी फैलाते हैं, तो ये हम स्किन के अंदर जाने से उन बैक्टीरिया को रोकती है। ठीक है, और ये है मेलानोसाइट्स। मेलानिन का निर्माण करती है जो हमारी बालों और त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो ये तीनों कोशिकाओं का अलग अलग अपना कार्य है। इसके बाद आती है दूसरी लेयर, डर्मिस लेयर। इस डर्मिस लेयर की 2 परत होती है, रेटिकुलर और पेपिलर। कौन कौन सी होती है? रेटिकुलर और पेपिलर। इसके अंदर और क्या क्या होता है? सबसे ऊपर होता है कोलेजन और इलास्टिन। ये 2 तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारी स्किन को गद्देनुमा, लचीला, नरम, मुलायम बनाते हैं। जैसे दबाते हैं हम अपनी स्किन को, छोड़ते ही वापस स्किन अपनी फॉर्म में आ जाती है। जैसे गद्दे के ऊपर बैठते हैं, जब तक हम बैठे रहते हैं तब तक वो दबा रहता है, लेकिन जैसे हम उठ जाते हैं तो गद्दा अपनी वापस फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है? सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और तंत्रिका तंत्र यानी नर्व सिस्टम। तो सीबेशियस ग्लैंड क्या होता है? सीबम का निर्माण करता है, जिसे हम प्राकृतिक ऑयल यानी नेचुरल तेल भी कहते हैं। एक तरह का ये मॉइस्चराइजर का काम करता है कि अगर हम अपनी स्किन पर क्रीम ना लगाएं तो ये हमारी उस मॉइस्चराइजर की कमी को पूरा करता है। अगर ये अधिक मात्रा में निकले तो हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। अगर ये कम मात्रा में सीबम निकले तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। और अगर ये सही मात्रा में निकले, रोम छिद्रों द्वारा निकले, तो हमारी स्किन नॉर्मल यानी सामान्य हो जाती है। इसी के कारण ही हमारी त्वचा की प्रकृति निर्धारित होती है कि हमारी स्किन टाइप क्या है, ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है। जो ऑयली स्किन होते हैं उसमें रोम छिद्रों का मुंह बड़ा होता है, ड्राई स्किन में रोम छिद्रों का मुंह छोटा होता है, और सामान्य त्वचा में रोम छिद्रों का मुंह सामान्य होता है, ना ज्यादा बड़ा और ना ज्यादा छोटा, है ना। तो दूसरा है ये स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड यानी पसीना ग्रंथि। हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन होते हैं पसीने के रूप में, हमारी स्किन पसीने के रूप में उसको बाहर निकालती है। तो ये ग्रंथि हमारी बॉडी के टॉक्सिन को बाहर, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य, पसीने के रूप में बाहर निकालने का कार्य करती है। तीसरा है तंत्रिका तंत्र यानी नर्व सिस्टम। ये सर्दी, गर्मी, खुजली, दर्द, जलन का एहसास करवाती है। अगर ये ना हो तो हमारे बॉडी पर सांप चढ़ जाए, कोई कीड़ा चढ़ जाए, कुछ भी हमें पता ही नहीं चलेगा। अदरवाइज बाल भी लग जाता है या छोटी सी चींटी भी लग जाती है, चढ़ जाती है, तो हमें पता चल जाता है। किसके कारण? नर्व सिस्टम के कारण, तंत्रिका तंत्र के कारण। इसके अलावा इसके अंदर क्या होती है? लास्ट में बिल्कुल नीचे होती है रक्त वाहिका, जिसके अंदर नसों के अंदर रक्त बहता रहता है ना। अगर हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है तो हम इन्हीं रक्त वाहिकाओं के द्वारा ही ब्लड अंदर चढ़ाते हैं, या हमें कभी ब्लड टेस्ट कराना होता है तो इसी में ही सिरिंज द्वारा ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाता है। इसमें रक्त वाहिकाओं में रक्त दौड़ता रहता है। इसके जस्ट नीचे तीसरी लेयर होती है हाइपोडर्मिस। इसमें क्या होता है? ये है वसा कोशिकाएं।
है ये? वर्षा कोशिका। अब ये क्या होती हैं? जो भी खाना हम खाते हैं, जितनी हमारी बॉडी को नीड है, उसकी आवश्यकता है, वो तो हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर लेगी, उसको हार्मोन में चेंज करके और रक्त के अंदर आगे भेज देगी, जिससे हमारा शरीर पोषित होगा। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा मात्रा में खाना खा लेते हैं, जैसे हमें एक कटोरी, घर में कुछ अच्छा हमारा फेवरेट बना है और हमें भूख है एक कटोरी की, लेकिन वो हमें इतना टेस्टी लग रहा है और वो हमारा फेवरेट भी है, तो हम 2 कटोरी खा लेते हैं। लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट तो 1 कटोरी की है ना? चाहे खीर लगा लो, हलवा लगा लो, या कोई भी एक्स्ट्रा हमारा फेवरेट फूड जो भी है, वो चाहिए हमें 1 कटोरी और हम खा रहे हैं 2 कटोरी 3 कटोरी, तो बाकी जो एक्स्ट्रा खाना खाएंगे वो यहाँ वसा कोशिकाओं के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। और इसका क्या होगा? जिस दिन हम खाना नहीं खाते, व्रत करते हैं, या हमें खाना लेट मिलता है, बनने में टाइम लगता है, हमें भूख लगती है, तो हमारी बॉडी यहाँ से अपना खाना ले लेती है। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा क्या है? स्किन स्ट्रक्चर। सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, और अपनी फाइल में ऐसा ही सेम बनाना है। ये एक्यूरेट आपका त्वचा की संरचना यानी स्किन स्ट्रक्चर का चित्र है। ठीक है।